मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी और उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव के आधार पर और बहुकोशिकीय जीव के आधार पर। और एक कोशिकीय जीव के आधार पर जंतुओं के सिर्फ एक ही संघ को रखा गया है, प्रोटोजोआ संघ या प्रोटोजोआ फाइलम। अब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत कई सारे जंतुओं के संघ को रखे गए हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और कॉर्डेटा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जिसके अंतर्गत 13 क्लास है कॉर्डेटा संघ का, उसमें मुख्य 5 है यहाँ। पिसीज यानी मछली वर्ग, एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, मैमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग, जिसके अंतर्गत मनुष्य आते हैं। फिर मैमेलियाज को हम 3 ब्रांचेज में बांटे हैं। प्रोटोथीरिया, कुछ मैमेलियाज ऐसे होते हैं क्योंकि मैमेलियाज की सबसे बड़ी विशेषता है बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कुछ ऐसे मैमेलियाज हैं जिसे हम प्रोटोथीरिया कहते हैं, ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं बल्कि अंडा देते हैं। उस मैमेलिया ग्रुप के अंतर्गत एकिडना और प्लेटिपस को रखते हैं। कुछ ऐसे मैमेलियाज हैं जो प्री मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं, यानी अपरिपक्व बच्चा को, जैसे कंगारू, और इसे हम मेटाथीरिया के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन मनुष्य और जितने भी स्तनधारी हैं जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, यूथीरिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो मनुष्य भी एक स्तनधारी है जो यूथीरिया मैमेलियाज के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये जान ले कि मॉडर्न फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। आधुनिक वर्गीकी का पिता, जिसने आधुनिक ढंग से जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया और इसकी चर्चा अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है कैरलस लिनियस। उन्होंने जंतु जगत के अंतर्गत जंतुओं को क्लासिफिकेशन करने के लिए जंतुओं की जाति और वंश को आधार बनाया, यानी स्पीसीज और जेनेरिक को आधार बना करके जंतुओं का वर्गीकरण किया। तो वर्तमान समय में हम इसमें देखेंगे जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया है, डिवाइड किया गया है, उनकी बनावट, उनकी नेचर, उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहले 2 भागों में बांटेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांटेंगे। एक ऐसा जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मजीवी होते हैं, उसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ को रखते हैं। और वैसा जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं, उसके अंतर्गत हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और कॉर्डेटा को रखते हैं। ये बहुकोशिकीय जीव हैं, ये जंतुओं के संघ हैं। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉर्डेटा, जिसकी चर्चा करेंगे। फिर कॉर्डेटा जो फाइलम है यानी जंतुओं के संघ हैं, उसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से 5 जंतु वर्ग को रखेंगे। जैसे पिसीज यानी मीन वर्ग, मछली वर्ग, एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टिलिया मतलब सरीसृप, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, और मैमेलिया का मतलब स्तनधारी। तो इससे जुड़े हुए कुछ फीडबैक चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछता है डॉल्फिन क्या है। डॉल्फिन एक तरह का मैमेलियाज है, यानी वह स्तनधारी है, मछली नहीं है। ब्लू व्हेल भी मतलब मीन वर्ग में, पिसीज वर्ग में नहीं आता है, बल्कि वो भी एक मैमेलियाज है, यानी स्तनधारी है। तो स्तनधारियों की सबसे पहली विशेषता होती है कि वो कॉमनली वो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जीव अगर इस पृथ्वी पर है, जलीय स्थलीय सब मिला करके, तो वह है नीली व्हेल। नीली व्हेल की चर्चा कर लेते हैं। नीली व्हेल का जो वज़न होता है 20,000 किलो वज़न उसका होता है, यानी 33 हाथियों के बराबर एक व्हेल स्तनधारी का वज़न होता है। उसका दिमाग का वज़न 7 kg होता है। जीभ का वज़न 3
1000 kg का, एक हाथी के बराबर अकेला उसका जीभ का वजन होता है। और उसके दिल का वजन जो होता है हृदय का 600 kg का होता है। उसकी लंबाई 85 फीट होती है और वह प्रतिदिन 200 से 300 लीटर दूध अपने बच्चे को पिलाने की कैपेसिटी रखती है नीली व्हेल। तो व्हेल को मछली नहीं बल्कि उसे हम स्तनधारी समूह में रखते हैं। तो नीली व्हेल से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ थी जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा कि हाइड्रोफिश क्या है, तो हम लोग फिश से मछली का मीनिंग निकालने लगेंगे, लेकिन यह एक समुद्री सांप है जो दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जितने भी सांप है उसमें से हाइड्रोफिश को माना जाता है। और यह सरीसृप है। आपके एग्ज़ाम में लिख देगा कि हाइड्रोफिश है मछली, सरीसृप, तो हम मछली नहीं मानेंगे, हाइड्रोफिश फिश जो है सांप होता है। और उसी तरह से दरियाई घोड़ा क्या है, तो दरियाई घोड़ा उसे हम मीन वर्ग में यानी मछली वर्ग में रखते हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं जिसके हृदय कोष्ठों की संख्या 2 हो, वह गलफरे से सांस ले, उसके पास क्लोम हो नहीं, और वह बच्चे नहीं दे, अंडे देता हो और तैरने की कैपेसिटी रखता हो, और जितने इस कैटेगरी में आते हैं वो उसे हम पिसीज वर्ग में रखते हैं। पिसीज वर्ग में जितने भी जीव हैं उनके हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होती है। और एम्फीबियाज ग्रुप जैसे मेढक हो गए, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनकी हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होती है। मत्स्य वर्ग में यानी मीन वर्ग में जो मछलियों का जो हृदय पंपिंग होता है वह अशुद्ध ब्लड का पंपिंग करता है, इसको जानेंगे। एविज रेप्टिलिया हो गया, रेप्टिलिया को हम सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, रेप्टिलिया के अंतर्गत रखते हैं। और मत्स्य वर्ग यानी मछली वर्ग उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और रेप्टिलिया यानी सरीसृप, इन सारे के जो ब्लड होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं और असमतापी होते हैं। ये अपनी आवश्यकता अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार अपने बॉडी को वार्म और कोल्ड कर सकते हैं। लेकिन पक्षियों के जो ब्लड होते हैं वह समतापी होते हैं। और उसी प्रकार मैमेलिया स्तनधारी के जो ब्लड होते हैं वह होते हैं उच्च तापी यानी वार्म ब्लडेड और नियत तापी, अपने वायलेंस ब्लड को बनाए रखते हैं। इसकी भी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान ले कि कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत हम लोग जितने भी अमीबा, प्लाज्मोडियम जैसे जीव हैं जो सूक्ष्मजीवी हैं उसको रखते हैं। और यह जीव मनुष्य के लिए कई बीमारी पैदा करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। एंट अमीबा कोलाई जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा है वह मनुष्य के क्लोन में रहता है, वह जीवाणुओं को खाता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस मनुष्य के जो दांत हैं उसमें पैरिया उत्पन्न करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो मनुष्य के आंत के अंतर्गत पेचिस को, डायरिया को उत्पन्न करता है। तो यह सूक्ष्मजीवी भी एक जीव है जिसकी डिटेल्स चर्चा अलग से करेंगे हम। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जान लें कि शार्क का कंकाल कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है शार्क का कंकाल, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल, नरम और लचीला होता है। इसमें केसरकु दंड नहीं होता, यानी शार्क में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसके कारण अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि शार्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पाइनल कोड नहीं पाए जाते हैं। अब एक और रोचक क्वेश्चन, सांप के पास कर्ण नहीं होता है तो सूंघता कैसे है? सांप के पास कान नहीं होती है लेकिन वह त्वचा से सूंघता है और उसी डायरेक्शन में वो काम करता है। जिस डायरेक्शन से ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, उसी के अपोजिट वह
अटैक करता है या शिकार करता है। तो सांप के विष में न्यूरोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांप के जहर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये भी जान लीजिए, पॉलीपेप्टाइड। सांप के जहर में पाए जाने वाले प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोटीन है जो इंसान पी ले तो संभवतः मृत्यु नहीं होगी। सांप के जहर जब बॉडी में ब्लड के साथ रिएक्ट करता है तब हम डेथ कर सकते हैं, प्रोटीन पीने से हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो सांप के जहर में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड। लेकिन सांप के डंस में, डंक बिच्छुओं के डंस में, उसके बाद लाल चींटी के डंस में, मधुमक्खियों के डंस में एक ही प्रकार के एसिड होता है और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सांप के जहर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड। सांप के जहर में कौन से एसिड या अम्ल पाए जाते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। और सांप जो हो गया वह सरीसृप के अंतर्गत आएगा। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेपिटम लूसिडम के कारण। ये क्या होता है टेपिडम लूसिडम, देखेंगे। बिल्ली की आंख रात में क्यों चमकती है, तो इसका रीजंस क्या है, टेपिडम लूसिडम के कारण। तो रेटिना के पीछे एक विशेष प्रकार का परावर्तक सतह होता है या एक रेट्रोरिफ्लेक्टर होता है, नहीं, और यह दृश्य प्रकाश को रेटिना के माध्यम से वापस परिवर्तित करता है, जिसके कारण बिल्ली की आंख जो है रात में चमकती है। तो रात में बिल्ली की आंख चमकने के पीछे का सबसे मेन कारण है रेपिडम लूसिडम, और यह रेटिना के पीछे का एक सतह भाग होता है जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। एक और क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जिसमें हृदय 3 और दिमाग 9 होते हैं, तो वह जीव है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी एक जलीय जीव है जो एनिमल किंगडम के अंतर्गत हमें पढ़ना है, और उस जलीय जीव का नाम है ऑक्टोपस। और यह जीव किस फाइलम यानी जंतुओं के किस संघ के अंतर्गत आएगा, तो मोलस्का के अंतर्गत। मोलस्का के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे आपको घेंगा हो गया, सीपिया हो गया, जिसे हम घोंगा कहते हैं। तो ऑक्टोपस में हृदय 3 यानी दिल 3 होते हैं और दिमाग 9 होते हैं। ऑक्टोपस का अर्थ होता है 8 पैर वाला। यह बहुत ही चालाक जीव है और यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का में सीप, घोंघा, कटल फिश और डेविल फिश। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश भी कहते हैं, याद रखिएगा, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा जाता है। सीलेंट्रेटा के अंतर्गत कुछ जीव आते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा, जो मूंगा से बड़ी बड़ी चट्टानें या रीफ का निर्माण होती है। एनालिडा क्या है, एनालिडा भी एक एनिमल किंगडम के अंतर्गत एक संघ है और एनालिडा में केंचुआ, जोंक इत्यादि को रखते हैं। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत हम, अर्थ्रोपोडा का मतलब होता है ज्वाइंट फुट यानी ज्वाइंट पैर। तो जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं जिनकी पैरों की संख्या अधिक है और ज्वाइंट है, जैसे तिलचट्टा, केकड़ा, मधुमक्खी, ये सब अर्थ्रोपोडा में आता है। झींगा, झींगा मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, सॉरी, मीन वर्ग में, पिसीज वर्ग यानी मछली के वर्ग में नहीं आता है। झींगा एक्चुअली वह है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत झींगा को हम रखते हैं, नहीं। और तिलचट्टा यानी कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है, याद रखिएगा। तो तिलचट्टा, झींगा, मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी को हम अर्थ्रोपोडा जंतु संघ में रखते हैं। लेकिन आपको एक याद रखना है, एक ट्रिक, PARAM, परम, पी से पिसीज, यानी जितने भी मीन वर्ग हैं, मछली वर्ग में जितने भी जीव आएंगे उनके हृदय कोष्ठों की संख्या 2 होगी। जैसे दरियाई घोड़ा, नाम सुनने में अजीब सा लग रहा है कि घोड़ा है तो वह मछली नहीं होगा, लेकिन इसे मत्स्य वर्ग में रखते हैं क्योंकि
इसमें 2 ही हॉट चेम्बर हैं और यह मतलब अशुद्ध ब्लड को पंप करता है। एम्फीबिया, जिसमें हृदय कोष्ठों की संख्या 13 होती है। रेप्टिलिया, हृदय कोष्ठों की संख्या 13 कहना 3 होती है। एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में 3, पक्षियों में 4 और स्तनधारियों में 4। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि स्तनधारियों में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। पक्षी वर्ग में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, जिसे हम इंग्लिश में रेप्टिलिया कहते हैं, उसमें हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और मत्स्य वर्ग में हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होती है। मेढक में कितने हृदय होंगे? 3 होंगे। हृदय कोष्ठों की संख्या, हृदय कोष्ठों की संख्या, चेम्बर्स की संख्या 3 होंगे। तो ये सब जो है PARAM एक ट्रिक हो गया। P से पीसीस यानी मत्स्य वर्ग यानी मीन वर्ग, A से एम्फीबिया मतलब उभयचर जिसमें मेढक को रखा जाता है, और रेप्टिलिया हो गया जैसे सांप, रेंगने वाले जितने भी जीव हैं उनके अंतर्गत जो हृदय होगा उसकी चैम्बर्स की संख्या 3 होगी। एम्फीबियाज, रेप्टिलियाज में 3 हो गया। एविज का मतलब हो गया पक्षी वर्ग, उसमें हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होगी। और जितने भी मैमेलियाज ग्रुप में हैं जो स्तनधारी हैं, चाहे ब्लू व्हेल हो या डॉल्फिन हो, उसमें हृदय कोष्ठों की संख्या 4 होती है। चमगादड़ जो एक प्रकार का मैमेलियाज ग्रुप में आता है, उसके मुख से एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे निकलती है। उस ध्वनि तरंगे का नाम है अल्ट्रासोनिक वेव साउंड्स। एक ऐसा साउंड्स जो शिकार पकड़ने में उसे आसानी होती है, रात के अंधेरे में वो आसानी से चल सकता है। तो खास प्रकार के जीवों को पृथ्वी पे कुदरत द्वारा बनाया गया है। तो इसी के अंतर्गत एक संघ है पोरीफेरा, जिसकी चर्चा हम बहुत सीमित किए थे। पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्र धारक। ये एक जलीय जीव है जो समुद्र में चट्टानों में चिपके रहते हैं और इसके पूरे होल बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बॉडी वाल में जो अनेक प्रकार के छिद्र होते हैं जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ऑस्टिया क्या है? पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों में जो शरीर भीति है यानी बॉडी वाल है, उसमें अनेक प्रकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ओस्कुलम, शरीर के अगले हिस्से में जो छिद्र पाए जाते हैं उसे ओस्कुलम कहते हैं। और पोरीफेरा यानी छिद्र धारक जीवों का एक एग्जाम्पल है स्पंज। इसका बाथ यानी स्नान में भी इस जीव को, मृत जीव को बॉडी वॉश करने में काम आता है जापान में। तो पोरीफेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उन जीवों की खास विशेषता है उनमें छिद्र होगा, वो छिद्र धारक होंगे और उसका एक एग्जाम्पल है स्पंज। उसके अंतर्गत एक चीज़ और, स्टोन फिश, यहाँ हम लिखे हैं स्टोन फिश एक पीसीज है यानी मछली वर्ग में आता है। सबसे जहरीला मछली इसे माना जाता है। चट्टान स्टोन के कलर का होगा और यह न्यूरोटॉक्सिन जहर उगलता है। डॉग फिश, शार्क मछली का अन्य नाम है डॉग फिश। डॉग फिश क्या है? शार्क मछली। टॉर्पीडो जो इलेक्ट्रॉनिक रे के नाम से जाना जाता है और यह मछली जो है करेंट पैदा करती है। कैट फिश, मांगुर मछली जो साधारणतः खाने में यूज होता है, उसका अन्य नाम है कैट फिश। हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा। तो हिप्पोकैम्पस भी एक मछली है, कैट फिश भी मछली है, टॉर्पीडो मछली है, डॉग फिश भी मछली है, स्टोन फिश भी मछली है। इसमें अशुद्ध ब्लड पंप करेगा, हृदय कोष्ठों की संख्या 2 होगी। और इन जितने भी जीव हैं ये जो श्वसन क्रिया करते हैं वो गल्फरा से नहीं। और उसके बाद हम नीचे फिश नामकरण है। डेविल फिश, नाम है डेविल, डेविल का मतलब शैतानी मछली, लेकिन वास्तव में नाम शैतानी मछली ऑक्टोपस को कहते हैं, लेकिन यह मोलस्का है। चूँकि मोलस्का की जो बाहरी
जो शारीरिक बनावट होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। अंदर में कोमल सा शरीर गुहा होता है, जैसे घोंघा के अंतर्गत आप देख लीजिए, जिसे हम पैला कहते हैं या सीपिया। ऊपर जो हार्ड रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है और अंदर में जो देह गुहा है काफ़ी कोमल होता है। तो ऑक्टोपस भी वही प्रजाति है जिसकी चर्चा हम किए थे। इसके 8 भुजा हैं, 8 पाद यानी पैर होते हैं और इसमें हृदय जो होता है, दिल 3 होता है, दिमाग 9 होता है। तो ऑक्टोपस मछली नहीं है बल्कि यह मोलस्का है। कटल फिश यह भी मोलस्के के अंतर्गत आता है। हाइड्रोफिश यह ना मछली है ना मोलस्का है। हाइड्रोफिश जो है वह रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया का मतलब होता है सरीसृप। यह एक सांप की प्रजाति है जो समुद्र में पाई जाती है। सबसे खतरनाक जहरीला सांप होता है। तो इस तरह से आपके एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण फाइलम यानी संघ थे, उससे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने इस वीडियो में बताया। और आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी दिलचस्पी हो नए वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।